1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का 4th क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, गिवन HCF ऑफ 306 and 657 is 9। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया है। HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9। ओके, आपने निकालना क्या है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। 306 और 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसको आप किसके इक्वल लिखोगे, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के। क्योंकि अगर हमारे पास हमने HCF निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, तो वो इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, HCF आपको 9 दिया गया है, एलसीएम आपको नहीं पता। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 और 657 की मल्टीप्लाई करनी है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। अब आप क्या कर सकते हो, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 306 को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 34। ओके, सो एलसीएम इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657 जो कि आपका कितना आता है, 22338। ओके, 22,338। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको क्या दिया गया है, चेक करना है कि 6 की पावर n आपके पास क्या कभी डिजिट 0 से एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यू नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कि अगर हम n को कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, लाइक आपने कहा 6 की पावर 1 सो 6 हो गया, 6 की पावर 2 सो आपको मिलेगा 6 टाइम्स 6 जो कि कितना होता है, 36 होता है। 6 की पावर 3 वो आपके पास कितना है, 6 टाइम्स 6 जो कि 216 होता है। इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू करते जाओ तो क्या कभी ऐसा n आएगा जिसके लिए ये 0 से एंड हो जाए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 कब आता है। ओके, लेट्स टेक 10 द सिंपलेस्ट नंबर। एंड 10 अगर आपके पास दिया गया है तो 10 के प्राइम फैक्टर्स हम बना के देखते हैं, वो कितने हैं, 2 and 5 है। ओके, इसी तरह से अगर 10 की बजाय हम क्या लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 लेते हैं तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, 2 2 and 5 मिलता है। ओके, इसी तरह से आप 30 ले सकते हो क्योंकि उसके भी एंडिंग में 0 आता है। तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी कि जो भी नंबर आपके 0 से एंडिंग जिनकी हो रही है उनके प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आते हैं, 2 और 5 आते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 6 की पावर जो n दिया गया है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है। 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके पास 2 and 3। ओके, तो आप क्या लिखोगे, सिंस 6 is not having 5 as its factor, since 6 is not having 5 as its factor, so it can never end with the, is not having 5 as its prime factor, so this cannot end with the digit 0 for any natural number. So it cannot end with digit 0 for any natural number. So I think this question is clear कि कोई भी नंबर जो है उसके एंडिंग में 0 कब आता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हो। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि प्राइम फैक्टर 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा 5 भी होना चाहिए, तभी वो आपके पास क्या होगा, उसके एंड में 0 आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी आपका 0 से एंड नहीं हो सकता। ओके, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं। क्या दिया गया है, 7 टाइम्स 11 टाइम्स
7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 एन प्लस 30। पहले तो आपने इसको कंपोजिट नंबर दिखाना है और फिर आपके पास जो दिया गया है 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 एंड प्लस 5, इसको आपने कंपोजिट नंबर दिखाना है। पहली बात तो प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और वो खुद होता है, वो नंबर खुद होता है, जैसे 13 हो गया तो इसके फैक्टर्स आपके पास 1 और 13 है। ओके, जो 1 और खुद के टेबल पर जाता है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो 1 के अलावा और दूसरे भी होते हैं। सो सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं। यहां पर आपके पास 13 दोनों में कॉमन है। ओके, 7 टाइम्स 11 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया 77। 77 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा 78 हो जाएगा। अब 13 और टाइम्स 78, तो आप देख सकते हो कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। इसी तरह से अब ये नंबर जो है, जो भी नंबर होगा, ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कितना आता है 5 कॉमन है, इनमें 5 कॉमन दिया गया है। अब आप क्या लिखोगे 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और प्लस 1 आपके पास हो गया। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 1008 प्लस 1, जो कि कितना हुआ 1009 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा 5045। ये आपका 5 से भी डिवाइड होता है और इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, इस तरह से हमारा इसका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन करते हैं और 7th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ दिया गया है और किसके अराउंड दिया गया है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड दिया गया है। ठीक है, जैसे ये स्पोर्ट्स फील्ड है सपोज, और इसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ दिया गया है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field. ओके, सोनिया को यहां से एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ही एक ही जगह से, एक पॉइंट से उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कहता है दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कि वो कितने मिनट के बाद दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि रवि और सोनिया वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं। दोनों एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। आपने बताना है हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे, ये आपने बताना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, उनका सीधा सा काम यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। वो मिनिमम पॉसिबल टाइम हमें बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये आपके पास 18 दिया गया है, ये आपका 12 दिया गया है क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आप इसका प्राइम फैक्टर्स बनाइए। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, अब 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और 3 3 से डिवाइड होने पर 1 आएगा। दोबारा से आप यहाँ पे आपके पास 12 दिया गया है, 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब आपके पास एक 18 मिनट दिया गया है, एक 12 मिनट दिया गया है। 18 मिनट के जब आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो आपको मिला 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 12 के जब आपने बनाए तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स
3, ये आपके पास आया। अब हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका। तो जो कॉमन है उसको सिर्फ आप क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो इनको आपने एक एक बार लिख दिया। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे 3 और 2 है, तो ये भी आपने यहाँ पे एज इट इज रख देने हैं। अब आप इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम 2 12, और 12 टाइम्स 3 कितना होगा 36। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि वो 36 मिनट्स के बाद वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की कंप्लीट होती है।